हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, जैविक रसायन चैप्टर की हमने आपको 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और लेक्चर नंबर 6। यदि आप प्रत्येक वीडियो को रेगुलर पढ़ोगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रही है वो देखिए, प्रत्येक वीडियो को बेसिक जानना जरूरी होता है, प्रत्येक चैप्टर का बेसिक जानना जरूरी होता है, इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखें। तो इसके लिए देखिए आपको 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो इसके बाद हम लेक्चर नंबर 6 में आपको लेनस समीकरण पढ़ाएंगे और इसका किस प्रकार किस चीज़ से संबंध होता है वह बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेनस समीकरण। इसकी लेनस समीकरण, तो देखिए लेनस समीकरण होता क्या है। लेनस समीकरण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विभव ई और मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट में जो संबंध व्यक्त कराता है उसे लेनस समीकरण कहते हैं। या तो इस प्रकार कह लो, या देखिए क्या होता है कि जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वो किससे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल धातु आयन की सांद्रता के मध्य में जो ज्ञात होता है। तो इसको इस प्रकार भी कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि किसी इलेक्ट्रॉन का देखिए, इसको आप इस प्रकार कह लो, किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव विलयन की सांद्रता विलयन के आयनों की सांद्रता पर सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। क्या होगा मैंने कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन होता है विलयन के आयनों की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। और इलेक्ट्रॉन विभव ई का माना इलेक्ट्रॉन ई नॉट में संबंध व्यक्त कराता है उसे ही लेनस समीकरण कहते हैं। इतनी बात समझ आई। क्या बोला मैंने कि सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है ई तथा मानक इलेक्ट्रॉन में संबंध ज्ञात कराता है उसे ही संबंध ज्ञात कराता है या व्यक्त कराता है या ज्ञात कराता है उसे ही लेनस समीकरण कहते हैं। यहाँ से इतनी बात समझ आई। तो देखिए, लेनस समीकरण किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए क्या लेनस समीकरण। तो देखिए यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए लेनस समीकरण ज्ञात करेंगे। या फिर इसको इस प्रकार कह लो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट तथा इलेक्ट्रोड विभव ई में संबंध। तो देखिए, या तो इस प्रकार भी कह सकता है। तो देखिए, जैसे आपके पास मान लो कि ये कोई धातु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये यहाँ से m में क्या हो गई, अपचयित हो गई। ये किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, और ये किस अवस्था में, एक्व अवस्था में। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि आपका कोई भी धातु पर कोई चार्ज है तो वो एक्व अवस्था में, कोई चार्ज नहीं है तो सॉलिड अवस्था में, या फिर वो गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, जो लेनस समीकरण होता है वो इस सेल के लिए इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, ई नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग ई वेस उत्पाद बट्टे अभिकारक की सांद्रता। देखिए, ये जो चिन्ह है ये इस प्रकार, ये किसका है, सांद्रता का। तो उत्पाद की सांद्रता बट्टे अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ से देखिए, इसमें देखिए, अब इसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो क्या आता है। देखिए,
क्या होता है देखिए, ई सेल बराबर ई नॉट, देखिए जो आपका जो लॉग बेस ई है, जो होता है आपका लॉग बेस ई, इसमें जो ई बेस है होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.303, तो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग उत्पाद क्या है देखिए इसके अंदर एम सॉलिड अवस्था में इसकी सांद्रता बट्टे एम प्लस एक्वा अवस्था में इसकी सांद्रता। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए कि यदि कोई भी धातु आपकी सॉलिड अवस्था में तो उसकी सांद्रता क्या है, इकाई मानी जाती है। तो यहाँ से ई सेल बराबर आपका क्या आएगा, ई नॉट 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन M AQ की सांद्रता। ये इलेक्ट्रोड विभव के लिए नियमित समीकरण होगा, किसके लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए विभव निकालने के लिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें जानिए क्या चीज क्या होती है। यहाँ पर E क्या आपका इलेक्ट्रोड विभव, ई नोट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर क्या है गैसीय स्थिरांक, जिसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल। T क्या है ताप, और F क्या है फैराडे, फैराडे नियतांक। तो देखिए यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, जिसका मान होता है 96,500, और N क्या होती है इलेक्ट्रोड पर आवेश। जैसे इसके अंदर आपका ये इलेक्ट्रोड है, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ से n का मान 1 हो गया। जैसे कोई अभिक्रिया बना रहा है, मान लो इस प्रकार Cu+2 Cu में, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ से n बराबर 2, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वही क्या होगा, n का मान होगा। तो देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इन मानों को सबको, यदि मैं बात करूं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप, या कहूं मैं 298 केल्विन ताप पर, तो क्या आएगा आपका ई सेल बराबर ई नॉट -2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन M पॉजिटिव एक्वा। इतनी बात करते हैं अच्छे से समझ आई। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे एक इलेक्ट्रोड विभव, तो क्या निकल के आएगा, देखिए इन सबके मान रखिए इसके अंदर 2.303 R 8.314 और 298 अपॉन N इंटू 96,500 1 अपॉन M अब देखिए यदि आपके पास ये मान दिए हुए हैं तो इनको आप हल करोगे, तो यहां से जो इसका पूरे का सॉल्यूशन निकल के आता है वो ये आता है अपॉन n log 1 अपॉन m। तो आपको देखिए याद क्या रखना है, ये याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि E सेल बराबर ई नॉट माइनस के 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन m पॉजिटिव एक अवस्था में होता है। तो देखिए ये किसके लिए है, एक इलेक्ट्रोड के लिए है, तो एक इलेक्ट्रोड के लिए ये बात करते हैं हम। तो इसके बाद देखिए यदि किसी एक सेल का सेल विभव
EMF किसी एक सेल के सेल विभव या EMF के लिए नए नष्ट समीकरण। देखिए अब हम बात करेंगे किसी एक सेल के लिए, यानी किसी भी चाहे वोल्टेज सेल की बात करें, गैल्वेनिक सेल की बात करें या रासायनिक सेल की बात करें, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लिया कि माना हमारे पास कोई अभिक्रिया ये है जिसमें आपके क्या हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ए ने क्रिया करी बी से, अब क्या बना के दिया सी और डी। तो यहाँ से देखिए इसके डी मोल है, इसके सी मोल है, इसके बी मोल है और इसके ए मोल है। तो पहले देखिए इसकी बात करें कि ये यहाँ से देखिए आपके क्या इलेक्ट्रॉन पता चल रहे हैं, नहीं पता चल रहे, क्योंकि किसी पर कोई चार्ज नहीं है, किसी पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं यहाँ पर आप पता लगा सकते पाते हो कि किस पे ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रही है, किस पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर दो लाइन लिखता हूँ मैं। उससे समझिए क्या कहना है कि किसी सेल के इलेक्ट्रॉन मानक स्थिति में नहीं हो तब, किसी सेल के इलेक्ट्रॉन मानक स्थिति में नहीं हो तब सेल विभव या कह लो EMF विद्युत वाहक बल ने नष्ट विद्युत वाहक बल की गणना ने नष्ट समीकरण की सहायता से करते हैं, तो देखिए यहाँ पर माना अभिक्रिया हमारे पास ये है, तो देखिए इस अभिक्रिया में यदि देखिए ये तो सभी सॉलिड अवस्था, कोई अवस्था पता नहीं चलती है, मान लिया हमने यदि A, B, C, D के सांद्रण मोलर सांद्रण क्या है आपके, A की सांद्रता A, B की सांद्रता B, C की सांद्रता C और D की सांद्रता D है, D हो, तब सेल अभिक्रिया के लिए नेनष्ट समीकरण इस प्रकार व्यक्त करेंगे। किस प्रकार व्यक्त करेंगे, देखिए आपने क्या पढ़ा कि ई सेल बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है E0 -2.303 RT/NF लॉग उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बट्टे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। ये तो पढ़ा। तो देखिए इसको आगे हल करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से कि आपके जो उत्पाद हैं वो किस स्थिति में, इस स्थिति में, तो यहाँ से देखिए आप रखोगे इनके मान, तो किस प्रकार रखोगे, देखिए क्या आएगा, ई सेल बराबर क्या आएगा, E0 -2.303 RT/NF लॉग। अब देखिए ए की सांद्रता, अब ए की सांद्रता यही है और इसके मोल कितने हैं, ए है, इंटू बी की सांद्रता। देखिए क्या होता है, उत्पाद क्या है यहाँ पर सी, तो सी की सांद्रता क्या है, सी के मोल सी, इंटू डी की सांद्रता क्या है, डी के मोल डी, अपॉन ए की सांद्रता ए के मोल ए, इंटू बी की सांद्रता बी के मोल बी। देखिए ये हमने पढ़ा था रासायनिक साम्य में, क्या पढ़ा था, ये सब पढ़ा था। तो यहाँ से इस प्रकार ये निकल के आता है, क्या होता है। तो अभी हम बात करें इसके लिए भी, क्या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखिए जो उत्पाद होते हैं उनको क्या करते हैं हम,
क्रम में गुणा करते हैं जो मोल होते हैं वो घात बन जाती है। यहाँ पर इतना ही समझना और ज़्यादा कुछ नहीं समझना। क्या होता है, उत्पाद होंगे वो उतने ही क्या होंगे गुणा के रूप में लिखते आएंगे और उनकी सांता की जो मोल होंगे तो घात बनेगी, नहीं होंगे तो नहीं बनेगी। इसी प्रकार यहाँ पे अभिकारक, तो यहाँ से देखिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यानी 298 केल्विन ताप, 298 केल्विन ताप और आर का मान दिया है कितना 96,500 सॉरी आर का मान 8314 और के का मान एफ का मान 96,500 हो। तब देख क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ से क्या निकल के आता है आपका, ये पूरा निकल के आता है, क्या निकल के आता है ई नॉट माइनस के, इस पूरे के मान रखोगे इन सब के, तो यहाँ से ये निकल के आता है 0.59 अपॉन एन लॉग सी की सांतयिका सी इंटू डी की सांतयिका डी बट्टे क्या आएगा देखिए आपका ए की सांतयिका ए और बी की सांतयिका बी। तो इस प्रकार आप देखिए इस फॉर्मूले को लगा के यदि आपके मोल दिए हैं तो लिखोगे ये मोल आ गए, यदि नहीं दिए हैं तो नहीं लिखोगे। तो इस प्रकार संपूर्ण सेल के लिए यह समीकरण इस प्रकार निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल से आपको इसमें इसको किस प्रकार रखते हैं, किस प्रकार यूज किया जाता है वो बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने मान लिया कि जेड में क्या हो रही है, अपचयित हो रही है, कॉपर में क्या हो रही है, अपचयित हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है। अब देखिए हमने यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या बताया था कि यदि किसी पर कोई आवेश नहीं है तो उस पर 0 आवेश है, अर्थात वह सॉलिड अवस्था में। अब आवेश नहीं है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 1 होती है तो यहाँ से ये 0 है, तो ये आवेश नहीं है तो उसकी सांद्रता 1 होती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0, तो 0 से 1 2 हो रही है, 0 से 2 हो रही है। तो क्या हो रहा है, आपकी वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण अपचयन चैप्टर में पढ़ाया था कि 0 से मतलब ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि तो क्या होती है, कौन सी अक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और हमने पढ़ा था क्या विद्युतपूर्ण सेल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण जो अक्रिया होती है वो किस पर होती है, एनोड पर। तो यहाँ से एक अर्ध सेल पता चल गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 2 से 0 हो रही है तो मतलब कमी हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया, मतलब अपचयन अक्रिया हो गई। यदि आपकी अक्रिया अपचयन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड पर हो रही होगी। तो जिस पर 2 इलेक्ट्रोड पता चलेगा मतलब वो संपूर्ण सेल बना रहा है। अब इस प्रकार इसके लिए इलेक्ट्रोविभव की बात करें हम, किसकी, इलेक्ट्रोविभव की, तो क्या होगा देखिए ई सेल बराबर ई नॉट माइनस, अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि 298 केल्विन ताप पर सेल का विभव ज्ञात करो, विभव ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, देखिए क्या होगी 0.059 अपॉन एन लॉग देखिए क्या आएगा, उत्पाद क्या है देखिए आपका, ये उत्पाद रहेगा इस प्रकार से। देखिए संपूर्ण सेल क्या बन के आएगा आपका, Zn S प्लस Cu प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, Cu S प्लस Zn प्लस 2। तो उत्पाद क्या है, ये Cu सॉलिड इंटू Zn प्लस 2 F1। इस प्रकार देखिए आप क्या है, अभिकारक ZnS और क्या आपका Cu प्लस 2 F4। यहाँ से देखिए इसको आगे हल करोगे आप तो ई सेल बराबर आपको क्या पता चलेगा कि मान इलेक्ट्रोविभव होगा, ये मान मैं निकालना बता दूं आपको अभी कि जो एनोड अभिक्रिया होती है, एनोड वो, और जो कैथोड अभिक्रिया होती है वो, उसका मतलब क्या है, ई कैथोड माइनस के ई एनोड। तो अपचयन पे एनोड अभिक्रिया, ऑक्सीकरण पे, तो यहाँ से जो मान इलेक्ट्रोविभव के मान निकालने हैं वो कैथोड जिस अभिक्रिया पर हो रही है कैथोड, तो इसका मानक इलेक्ट्रोविभव में से एनोड का मानक इलेक्ट्रोविभव घटा दोगे आप
तो यहाँ से Zn का पता चल जाएगा। माइनस के 0.059 अपॉन n और लॉग देखिए यहाँ से आप इसका मान रखोगे तो देखिए ये सॉलिड अवस्था में तो इसकी 1 होगी और ये इसी प्रकार रहेगा। इसके बाद देखिए ये भी सॉलिड अवस्था में तो यहाँ से ये इस प्रकार रहेगा। तो इस प्रकार आप इस सेल के लिए इलेक्ट्रॉन का मान पता कर लोगे। इनकी सांख्यता दी नहीं है, अभी पूरा से न्यूमेरिकल में दिया है। एक एग्जांपल के तौर पर समझाया कि ई का मान कैसे निकालोगे और यहाँ से एनोड कैथोड किस प्रकार पहचानोगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद आप बताना। देखिए ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। देखिए क्या बोला मैंने, 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर सेल का EMF ज्ञात करो। देखिए सेल दिया मान लो हमें Mg प्लस 2.001 M, कॉपर प्लस 2.0001 M COS। तो देखिए ये आपका कौन सा सेल है, गैल्वनी सेल है, क्योंकि दो अर्थ सेल बना रहा है। और ये हमने आपको पहले बताया था कि ये अर्थ सेल, ये अर्थ सेल और ये क्या है, पूरा संपूर्ण सेल है। इसके लिए EMF ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको लेनस समीकरण पता होना चाहिए। तो देखिए पहले यहाँ पर दोनों अर्थ सेलों को एनोड और कैथोड के रूप में लिख लो। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा किस पे एनोड और किस पे कैथोड अभिक्रिया हो रही है। देखिए इस पे 0 चार्ज है, इस पे +2 है, तो यहाँ से 2 से 0 तो वृद्धि किस पर, ऑक्सीकरण पे। मतलब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपकी किस पर होती है, यहाँ 0 चार्ज है तो इसलिए कोई, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 है। इस पर 2 चार्ज है तो 2, ये किस पर होती है, एनोड पर। इसी प्रकार देखिए कॉपर से कॉपर में तो यहाँ पर देखिए कमी हो रही है। किस प्रकार, यहाँ पर 2 चार्ज है तो 2 आवेश हो गया, यहाँ पर 0। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन। और अपचयन किस पर होती है अभिक्रिया, कैथोड। तो यहाँ से आप मानक इलेक्ट्रॉन का मान पता कर लोगे, किसका, मानक इलेक्ट्रॉन का मान पता कर लोगे। तो इस प्रकार देखिए आपको आगे बताता हूँ मैं। देखिए क्या होता है कि जैसे इसके लिए यहाँ पे निकालना है तो क्या करोगे, ई सेल बराबर ई कैथोड, ई नोट बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस के ई एनोड माइनस के 0.059 अपॉन n लॉग उत्पाद। उत्पाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए उत्पाद क्या है आपका, CuS और Mg एक्वा। इसी प्रकार MgS और Cu एक्वा। तो यहाँ से देखिए लॉग क्या आएगा, CuS की सांद्रता इंटू Mg प्लस 2 एक्वा की सांद्रता। इसके बाद देखिए क्या आएगा आपका, MgS की सांद्रता इंटू Cu प्लस 2 एक्वा की सांद्रता। अब देखिए इसको आपको हल करना है, तो हल करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। देखें मान लिया हमने कि कैथोड किस अभिक्रिया पे, अपचयन पर होती है, तो अपचयन जरा तो देखिए क्या आएगा, कॉपर का मान इलेक्ट्रॉन, इसमें कॉपर +2 आयन से कॉपर में अपचयन होने का, और एनोड का मान इलेक्ट्रॉन किसमें, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 में ऑक्सीकृत होने का, 0.059। अब देखिए यहाँ से n का मान किस प्रकार निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन समान है, कॉपर +2 आवेश। इसका देखिए सांद्रता दी हुई है कितनी, 0.0001।
अब देखिए यदि आपको इनके मान इलेक्ट्रॉन के मान पता है तो आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर लोगे। किस प्रकार देखिए इसका मान इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है 0.34 और इसका जो मान इलेक्ट्रॉन का मान होता है वो कितना होता है 2.36 माइनस के इसका इसमें डिवाइड करोगे तो क्या है 0.0295 लॉग। यहाँ से देखिए इसको हल करिए 1 2 3 4 1 2 3 तो क्या आएगा ऊपर 10 आएगा, बाकी ये खत्म तो log 10। अब देखिए इसको हल करोगे आप तो यहाँ से देखिए क्या बन के आएगा ई सेल बराबर 0.34। इनको देखिए ये मान जो होता है वो माइनस में होता है आपका तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 2.36 माइनस के 2.295 इंटू log 10 का मान होता है 1। ठीक है, आपको log 10 log 2 log 3 ये वैल्यू आपको दी होंगी अगर न्यूमेरिकल पे एग्जाम में आता है और इनके मान भी दिए होंगे। तो यहाँ से देखिए ई सेल बराबर क्या निकल के आएगा, इनको प्लस करोगे क्या आएगा 0.7.2 माइनस इसका इसमें होना करोगे 0.295। इसमें से इसको घटाओगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार आपको इसका ईएमएफ पता चल गया। क्या निकल के आया देखिए 0.7 में से आपको क्या करना है 0.295 क्या आएगा 50। इसमें से देखिए 9 में से 2 है 7 6 क्या आएगा 2.6705 वोल्ट। तो इस प्रकार आप इसका न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। यदि आपको इसमें ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण पकड़ पा रहे हो, कैथोड पर अपचयन एनोड पर ऑक्सीकरण, यहाँ से अगर ये पकड़ पाओगे तभी ये न्यूमेरिकल हल होगा। बाकी इनकी सांख्यता आपको दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से और भी कोई क्वेश्चन जैसे मान लो यहाँ पर आया था आपका 3/2 तो इसको किस प्रकार हल करोगे तो आपको इनमें जो लॉग के 2-3 फॉर्मूले होते हैं वो ये पता होना चाहिए, वो मैं लिखवा देता हूँ याद कर ले। देखिए लॉग के 3 फॉर्मूले होते हैं। लॉग m गुणा n क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n पहला फॉर्मूला। दूसरा लॉग m की घात n क्या होगा n लॉग m। तीसरा लॉग m/n क्या होगा log m माइनस log m। ठीक, और यहाँ से देखिए 1 2 3 ये फॉर्मूले आपको पढ़ने और कुछ मान भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कॉमन मान होते हैं जैसे log 10 का मान होता है 10, log 10 का मान 1 होता है, log 2 का मान क्या होता है 0.3010, log 3 का मान 0.4771। इस प्रकार से आपको ये मान पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से ये आपके क्वेश्चन सारे हल हो जाएंगे।